अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैथमेटिक्स है क्लास 10 की, जिसका यूनिट नंबर 15 ये ट्रिग्नोमेट्री है, जिसकी हम एक्सरसाइज करेंगे 15.5। इससे पहले हमने इसके 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चंस दूसरे और करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक कीजिए उसको, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे शेयर कीजिए। तो आइए हल करते हैं इसे। देखें हमसे क्या कह रहा है। Ali standing in a stream fields. Ali standing in a stream finds that the measure of the angles of elevation of two trees of heights 6 meter and 8 meter on opposite banks in the line with him are of 30 degree and 45 degree respectively. Find the width of the stream. एक झील कह रहा है कि अली खड़ा हुआ है किसमें, एक झील में। और ये देखें एक झील बना देते हैं यहाँ पे। ये देखें ये है एक झील। अली यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे अली खड़ा हुआ है। फिर एलिवेशन की जो दो दरख्त हैं, एंगल बन रही है एलिवेशन की दो दरख्त कौन से हैं? एक दरख्त ये और दूसरा दरख्त ये। तो अली कहाँ खड़ा हुआ है? अली खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें एलिवेशन की जो डिग्री बन रही है वो इधर बना देते हैं। ये बन रही है 45 डिग्री जो कह रहा है, और फिर दूसरी जो है छोटी बनेगी वो बनेगी एलिवेशन की ये 30 डिग्री। और फिर कह रहा है और उनकी जो हाइट्स है 6 मीटर एंड 8 मीटर ऑन अपोजिट बैंक्स, किनारे की दूसरी साइड पे इसकी मेजरमेंट है। तो ये एंगल के सामने ये किनारे की दूसरी तरफ यहाँ पे ये 8 मीटर है और यहाँ पे ये है 6 मीटर। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विड्थ स्ट्रिंग की, झील की जो चौड़ाई है वो पूछ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये है चौड़ाई, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये दो हैं, एक ये है दूसरी इस तरफ है, तो इसको x का नाम दे देते हैं और इसको भी xc का नाम दे दें। दूसरी दो हैं, नाम दे देते हैं। इसका a नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं b, इसका नाम दे देते हैं c, क्योंकि ये मुश्तरका पॉइंट है दोनों ट्रायंगल्स की। और ये D, और यहाँ पे हम इसको रखते हैं E को। तो अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझने के बाद फिगर बनाना असल चीज़ होती है, उसके बाद इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आगे इसे करते हैं, किताब को हटा देते हैं यहाँ से। अब हमसे जो पूछ रहा है वो हमने मालूम करनी है। देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले एक ट्रायंगल को हम ले लेंगे। तो पहले ले लेते हैं हम, लिख लेते हैं टेकिंग। तो यहाँ हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट, यानी BD की मेजरमेंट हमसे पूछ रहा है, यानी x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है।
पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, लिख लेते हैं यहाँ पे टेकिंग ट्रायंगल ABC। पहले ABC को ले लेते हैं, यहाँ से लेके इस ट्रायंगल को। तो यहाँ पे देखें एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ लिख लेते हैं ये परपेंडिकुलर, और ये तो बेस ही रहेगा, इसको B कर देते हैं, ये बेस है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल की सामने वाली साइड है और ये बेस है इस तरफ। तो पहले हमने ट्रायंगल ले लिया है, ABC ट्रायंगल ले लिया है। तो यहाँ पे देखें ये बेस मालूम करना है और ये परपेंडिकुलर मिला हुआ है। तो बेस और परपेंडिकुलर किसका होता है? tan का होता है। ये पहले क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं इसका। tan थीटा इज इक्वल टू थीटा डिग्री को कहते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। यहाँ पे tan 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है इसने 8 मीटर दिया हुआ है, और अपॉन B को हम x करके ले लेते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है आप चार्ट में जा के देखेंगे 1 होगी, और इज इक्वल टू ये 8/x हो जाएगा। देखें x डिवाइड की पोजीशन में जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये पहला तो हमें मिल गया, यहाँ पे इस x की वैल्यू आ गई। अब हमने टेकिंग ट्रायंगल CDE ट्रायंगल जो है वो हम लेंगे जिसमें 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और दूसरा x हमने मालूम करना है, ये देख लें। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan ले लेंगे, थीटा कर देंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ 6 दिया हुआ है, और B का हमने x मालूम करना है। तो tan 30 डिग्री चार्ट में आप जाके देखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू ये 6/x हमने मालूम करना है। अब ये देखें x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड पोजीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कि x को इधर जाके मल्टीप्लाई करें और √3 को जाके 6 से हम मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 6 और मल्टीप्लाई ये √3 से जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, पहले लिख लेते हैं इसका 6 मल्टीप्लाई √3 जो होता है वो बराबर होता है 1.732। आप करके देखिएगा इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे तो ये आ जाएगा 10.39 मीटर। तो स्ट्रिंग झील की जो है वो चौड़ाई चाहिए हमें, तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये BD ये मालूम करना था, और BD की तरफ हमने x एक लिया था और दूसरा भी हमने x लिया था। तो इसको हम जमा कर देते हैं। पहला x का जो आया था आंसर वो था 8, और प्लस दूसरे का है 10.39। जब हम इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 18.39 मीटर। टोटल चौड़ाई जो स्ट्रिंग की वो है 18.39 मीटर। यही है आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जिसमें कह रहा है द फुट
of tower is at a distance of 20 meter from a point on the ground. ग्राउंड से डिस्टेंस 20 मीटर है पाउंड की, किसकी, टावर की। तो टावर पहले बना देते हैं। ये देखें, ये बना लिया हमने टावर। और यहाँ ग्राउंड में इसकी मेजरमेंट है दूसरे पॉइंट तक 20 मीटर। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसकी कर लेते हैं। ये हो गया 20 मीटर। एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट जहाँ टावर खड़ा है ये 20 मीटर की दूरी पर है। तो 20 मीटर हमने इसके लिख लिए। तो आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी टॉप से, यानी टॉप ये है, यहाँ से लेके ये एलिवेशन बन रही है, कितनी डिग्री बन रही है, 60 डिग्री बन रही है। तो यहाँ 60 डिग्री लिख लेंगे। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर ये है, इसकी हाइट पूछ रहा है हमसे। तो हम इसका x लिख लेंगे। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस होता है। तो दो चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो हमने मालूम करना है, ये मालूम करना है परपेंडिकुलर की तरफ जो x है, टावर की हाइट मालूम करनी है हमने। तो किताब को हमने हटा दिया। अब इसे हल करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस है। तो ये आपको पता है ये 10 क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब क्योंकि 60 डिग्री है तो यहाँ tan 60 डिग्री लेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे हमने x लिया हुआ है क्योंकि मालूम करना है, और b की जगह ये मिला हुआ है हमें 20 मीटर। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है, ये होता है √3 के बराबर होता है। चार्ट में जाके आप देखिएगा इज इक्वल टू ये हो गया x/20। तो 20 जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि डिवाइडिंग क्वेश्चन में बराबर किस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। पहले हम x इस तरफ लिख लेते हैं और 20 जाके इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 20 मल्टीप्लाई ये √3, √3 आपको पता है कि बराबर होता है 1.732 के। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 34.64 मीटर। तो यही है आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हाइट हो गई इसकी टावर की। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सच दैट द शेडो ऑफ ए बेम्बो 9 मीटर लॉन्ग इज 3√3 मीटर। तो कह रहा है एंगल की नाप जो है वो मालूम करनी है एलिवेशन की, जो सूरज के साथ होती है, और दैट द शेडो, और उसका शेडो होता है किसका, ऑफ ए बेम्बो। बेम्बो कहते हैं बांस की जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं। टावर समझ लें लकड़ी का, 9 मीटर है और लॉन्ग इज़ 3 और √3 मीटर। तो पहले बना लेते हैं। ये देखें, ये हमने बना लिया, टावर बना दिया जैसे बांस की लकड़ी कह लें आप। और यहाँ पे जो एंगल, ये सूरज समझ लें कि यहाँ पे ये सूरज है, ये सूरज है। तो इसके सामने बिल्कुल जो एंगल बन रही है वही हमने मालूम करनी है। यहाँ पे ये इसको थीटा कर दें, ये एंगल हमने मालूम करनी है। और जो टावर का शेडो है, क्योंकि टावर ये बना हुआ है तो शेडो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। और फिर यहाँ ये 3√3 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, आपको पता है। तो किताब को हटा देते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें परपेंडिकुलर और बेस है तो हम 10 ले लेंगे। थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमें मिला हुआ है परपेंडिकुलर 9 और बेस भी मिला हुआ है 3
स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम्स जा रही है, इजिकल टू ये हो जाएगा 3 अपान स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये देखें इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। ये लिख लेता हूँ इधर कि ये जो स्क्वायर रूट जो खाली होता है ये 1/2 के बराबर होता है। तो देखें बेस एक जैसा है 3, तो ये पावर जो है जाएगा डिवाइड करेगा, इसका पावर 1 वैसे ही होता है ऊपर, तो इससे जाके 1/2 डिवाइड होगा, माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड की पोजीशन में तो ऊपर जाके ये माइनस होगा। तो ये देखें ये 1 में से आधा, ये 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा निकल जाएगा तो बाकी बचेगा, हाफ बचेगा, आधा बचेगा। तो 1/2 अभी मैंने आपको बताया कि 1/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। इसको वापस इसी पोजीशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा इजिकल टू स्क्वायर रूट 3। तो tan थीटा इजिकल टू स्क्वायर रूट 3, आप चार्ट में जाके देखेंगे तो tan स्क्वायर रूट 3 जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं tan 60 डिग्री। तो ये देखें tan आपस में कैंसिल हो गया, तो थीटा इजिकल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो एलिवेशन की जो डिग्री हमसे मांग रहा था, पूछ रहा था, वो 60 डिग्री है। तो यही है आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जिसमें पूछ रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सीधी ऊपर है, एक शहर के ऊपर, ए के ऊपर, इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 692 किलोमीटर है। फिर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए एंड अनदर सिटी बी इज़, आगे भी है, $400 किलोमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सिटी बी फ्रॉम द आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो कह रहा है कि एंगल की नाप कितनी होगी डिप्रेशन वाली ऑफ द सिटी, शहर की, बी की, फ्रॉम द आर्टिफिशियल सेटेलाइट, सेटेलाइट की तरफ जो आर्टिफिशियल बना हुआ है सेटेलाइट। तो आइए इसे हल करते हैं। तो अपनी किताब खोल लें, तो मैं फिगर इसकी बना देता हूँ। ये देखें दो शहर हैं ए और बी। ये देखें दो शहर हैं, पहला शहर है ये ए और दूसरा शहर है ये बी। तो एलिवेशन की जो डिग्री बना रहा है वो बना रहा है, वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से एलिवेशन की डिग्री, पहले तो ये सैटेलाइट बना देते हैं, ये सैटेलाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एलिवेशन की डिग्री हमसे पूछ रहा है। और जो डिस्टेंस पूछ रहा है सिटी जो ऊपर है, ये देखें एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डायरेक्टली अबव ए सिटी ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 692 किलोमीटर। तो 692 किलोमीटर यहाँ से है। और आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए एंड अनदर सिटी बी, यानी ये ए और बी अनदर सिटी, इन दोनों के बीच में जो फासला है, डिस्टेंस है, वो 400 किलोमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 400 किलोमीटर। तो ये बुक को देख लीजिएगा। तो ये देखें ये है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। थीटा हमने मालूम करना है, वही हम tan ले लेंगे।
परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो मिला हुआ है ये 692 अपान 400 किलोमीटर, ये बी। जब आप डिवाइड करेंगे इसको 692 को 400 से तो ये आपको मिलेगा 1.732। तो ये tan थीटा हो गया। ये आपको पता है कि ये 1.732 ये स्क्वायर रूट 3 का होता है, तो ये लिख लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। ये जब स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू हम निकालते हैं तो 1.732 होता है। tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये tan 3, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3 जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री के बराबर होता है। आप चार्ट में जाके देख लीजिएगा tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan आपस में कैंसिल हो गए, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था, एलिवेशन वाली डिग्री 60 डिग्री है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बकाया क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।